नमस्कार, मैं हूँ राजेश शर्मा और इस वक्त हम दिल्ली के प्रगति मैदान में हैं, जहाँ पे विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। और विश्व पुस्तक मेले में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से आए हुए डॉक्टर अर्पण जैन जी। अर्पण जैन जी खुद एक राइटर हैं और हिंदी के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। वो हिंदी को सशक्त करने में लगे हुए हैं और उनकी काफ़ी किताबें आई हैं। उनके हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जैन जी वो खुद ही बताएंगे कि क्या क्या उनके विषय हैं। बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं डॉक्टर अर्पण जैन अविचल जी, ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, जिनका अनुसरण मैं करता हूँ, वो विगत 4-5 दशकों से लगातार हिंदी की सेवा करते रहे। तो मैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूँ मातृभाषा उन्नयन संस्थान के रूप में। मनई ये पहली ही किताब आ रही है बच्चों की मेरी, जो इस संस्मय प्रकाशन से विश्व पुस्तक मेला 2025 में आ रही है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक पे मेरी एक किताब लिखी हुई है, वो भी पुस्तक मेले में आ रही है अभी। हिंदी योद्धा डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, और काव्य पथ का द्वितीय संस्करण संस्मय प्रकाशन ने प्रकाशित करा है। पहला संस्करण समाप्त हो गया इसका, और ये पहला संस्करण किसी प्रकाशक से आया था, और अब ये संस्मय प्रकाशन के हाथों में। मेरा सारा कलेक्शन जितना कुछ लिखा हुआ है सब संस्मय प्रकाशन की धरोहर में हो गया शामिल। दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है, विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, इसके अंदर संस्मय प्रकाशन से मेरी एक किताब आई है। बच्चों की कविताओं का संग्रह है, बाल कविताओं का, मनई के नाम से। चूंकि मूल ध्येय ये होता है कि बच्चों के लिए लिखना मतलब बच्चा बनना होता है, और जब आप बच्चे बनकर बच्चों के लिए लिखते हैं तो बाल मनोभावों का चित्रण कर पाते हैं। मैंने वही प्रयास किया है। मेरे एक छोटे से पाठक जो छिंदवाड़ा की यात्रा में मुझे मिल गए थे, उनका एक प्रश्न था कि आखिर आपने मेरे लिए कुछ लिखा है क्या। तो ये किताब उसी मनई के लिए लिखी हुई है, उसी के नाम पर लिखी हुई है। तो आप सब पढ़िए, बाल कविताओं का संग्रह, बच्चों की कविताएं जो उन्हें शिक्षा देगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसमें साहब आप खुद एक कवि हृदय और जाने माने कवि भी हैं, और हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है। और जो वर्तमान के दौर में, जो आधुनिकता के दौर में है ना, आपने जो विषय छेड़ा है वो बहुत प्रासंगिक विषय है। इस समय हम विश्व पुस्तक मेले में, पुस्तकों के महाकुंभ में, और जब पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है, बेहद आवश्यक है, पुस्तकें आखिर पढ़ी क्यों नहीं जा रही है। अगर यहाँ पर भीड़ बहुत है, आप देखिए बच्चे भी आए हुए, युवा भी आए हुए, पुस्तकें बिक भी रही है। कई प्रकाशकों की हज़ारों में किताबें बिक रही है, कईयों की सैकड़ों में बिक रही है। पुस्तकें निश्चित तौर पर बिक रही है। तो हर व्यक्ति का अपना पढ़ने का स्टाइल है, अपनी पढ़ने की पसंद है। कोई ई फॉर्मेट में पढ़ता है, कोई प्रिंटिंग फॉर्मेट में पढ़ता है। मैं यही बात कई फोरम तक कहता हूँ कि जैसे हमारे दौर में एक आदत, या हमसे पुराने जो पीढ़ी है उनकी एक आदत हुआ करती थी कि किताबें सर पे रखकर नींद आ जाया करती थी। मतलब रात को तकिया जो होता था वो किताबें बन जाया करती थी, किताब पढ़ते कि सोने की आदत। आजकल के बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल पर देखते देखते सो जाते हैं। तो मोबाइल में भी तो वो किंडल एडिशन पढ़ रहे हैं, वो पीडीएफ के माध्यम से किताबें पढ़ रहे हैं। पढ़ने की आदत कहीं बदली नहीं है, बस हर दौर के अनुसार बदलती रहती है। पहले ताम्रपत्र लिखे जाते थे, भोजपत्र लिखे जाते थे, उन पर पढ़ते थे लोग, है ना। उसके बाद किताबें आ गई, कागज आ गया, कागज पे पढ़ने लगे। अब कागज के बाद अब ये ई फॉर्मेट का चलन आ गया, तो अब ई फॉर्मेट में पढ़ने लगे। तो पढ़ने की आदतें वही है, बस फॉर्मेट्स बदलते जा रहे हैं। सर आदतें आपने बात अच्छी कही, लेकिन नई जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी है, वो स्वाध्याय से कहीं ना कहीं दूर है। ये मूल आप कहाँ देखिए, हमारी शिक्षा पद्धति जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति में थी तो बच्चे किताबी ज्ञान भी मतलब जो स्कूली शिक्षाओं के ज्ञान के अलावा भी अन्य किताबें पढ़ते थे, हमारी पीढ़ियों तक भी पढ़ते थे। अब क्या हो गया है कि स्कूल का बस्ता जो उनका है ना, इतना बोझिल और भार युक्त हो गया है कि अब वो अन्य किताबों के लिए उसमें जगह नहीं बना पाते। पर इसके लिए माता पिता को ये प्रयास करना चाहिए, पेरेंट्स को ये प्रयास करना चाहिए। जिस तरह सनातन में 16 संस्कार की एक परंपरा है, हमारे सनातन में 16 संस्कार होते हैं। मैं 17वां संस्कार कहता हूँ जो माता पिता को अपने बच्चों के भीतर डालना चाहिए, वो पुस्तकों के अध्ययन का संस्कार। अगर ये 17वां संस्कार जो माता पिता अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, अपने भीतर उन बच्चों के अंदर इस 17वें संस्कार का रोपण करेंगे, निश्चित रूप से वो बच्चे उन माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। संस्कार युक्त पीढ़ी हम तैयार कर पाएंगे। इस संस्कार विहीन होती पीढ़ी दूर होगी, और बच्चे किताबें भी पढ़ेंगे और सनातन और संस्कृति से भी जुड़े रहेंगे।